हेलो बच्चों, तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने हल किया था। तो इस वीडियो में हम इसके बाकी जो प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 हल करेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों जो भी प्रश्न लिए हैं वो NCERT की जो न्यू बुक है, जो कि 2023-24 के लिए निर्धारित है, वहाँ से हमने इन सभी प्रश्नों को लिया है। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो बच्चों, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है, इसने कहा यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई फिर ज्ञात करनी है। तो हम बच्चों मान लेते हैं, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, तो हम इसकी मान लेते हैं कि माना बगिया की बच्चों हमने यहाँ पर चौड़ाई मान ली है, उसे मान लिया हमने x मीटर। ठीक है, तो इसलिए बगिया की जो लंबाई हो जाएगी, क्योंकि वो दो गुनी है तो वो हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, नहीं, दो गुनी है तो 2x मीटर हो जाएगी। अब इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, नहीं, तो ये आयताकार है भाई। जब लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो आयताकार है, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसलिए तो लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई x हो गया, तो बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा 800 वर्ग मीटर। या गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 2x², इसको उधर ले आएंगे, -800 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण यहाँ पर बच्चों प्राप्त हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा था कि क्या ऐसा संभव है। यदि संभव है तो फिर हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि ऐसा संभव है या नहीं है। तो इस समीकरण की तुलना बच्चों हम मानक द्विघात समीकरण से करते हैं पहले। तो बच्चों जब हम इसकी समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर a बराबर, तो a का मान कितना होगा, x² का गुणांक, और b बराबर बच्चों कितना होगा, b यहाँ पर है ही नहीं, यानी x नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। और जो c है, c का मान होगा अचर पद, यानी कि -800 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीक़ा से हमने इसको रख लिया। अब हमें विविक्तिकरण निकालना है। ठीक है, नहीं, क्योंकि मूलों के लक्षण जब ही तो पता चलेगा। तो d बराबर, विविक्ति का d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b हमारे पास है 0, 4a यानी कि 2, और c है हमारे पास -800। 0 का वर्ग 0 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, यानी कि ये हो गया 6400, 6400। 0 में हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे बच्चों तो वही संख्या आती है 6400। अब देखिए बच्चों यहाँ पर, क्योंकि b² - 4ac जो हमारा विविक्तिकर है उसका मान 0 से बड़ा है, क्योंकि b² - 4ac बड़ा है 0 से, इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक हैं तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बगिया बनाना जो होगा वो संभव होगा। ठीक है, हम इसको सीधा भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों उसमें कहा था कि यदि संभव है तो पहले हमें ये देखना है कि संभव है या नहीं है। अगर यहाँ पर ये इसका मान, जो विविक्तिकर का मान माइनस में आता तो संभव नहीं होता, हम इसको यहीं रोक देते। अब हमें इसकी लंबाई निकालनी, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण आया था बच्चों ये 2x² - 800 बराबर 0। ठीक है, ये जो समीकरण हमारा आया था ना, 2x² - 800 बराबर 0। अब इसी से हम निकाल लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो 2x² बराबर, इसको उधर ले जाएंगे,
800, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 400 बार हो जाएगा। तो एक्स बराबर इसका वर्गमूल ले दीजिए, तो x बराबर इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल आएगा प्लस माइनस यानी कि 20। 4 का वर्गमूल 2 आ गया, जितनी जीरो हैं उसका आधा रख दीजिए, ठीक है, 2 जीरो तो 1 जीरो आ जाएगी। अब देखिए लंबाई या चौड़ाई यानी x के मान हमें दो आए हैं, एक तो 20 प्लस का, एक माइनस का है, तो लंबाई और चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए x का मान हम 20 रख देंगे। x का मान जो होगा 20 लिया जाएगा, x बराबर -20 हम छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो आप लिख देंगे कि बाग की चौड़ाई जो हमने मानी थी x, तो वो हो जाएगी 20 मीटर, और जो लंबाई है बच्चों वो हो जाएगी 2 गुनी है, तो 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 मीटर। 20 का 2 गुना बच्चों हो जाएगा, देखिए 20 गुणा 2 यानी कि 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है नहीं। क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 40 कितना आ जाएगा आपका 800 वर्ग मीटर ही आएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है, ये पहले ये पूछा है हमें क्या ऐसी स्थिति संभव है, और यदि है तो उनकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो वर्षों में 48 था। तो क्या ये स्थिति ऐसी हो सकती है, तो अब देखते हैं चलिए। तो हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, तो इसकी जो आयु है बच्चों उसे हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। तो जो दूसरा मित्र है बच्चों, तो दूसरे मित्र की जो आयु है उसे हम मान लेंगे, क्योंकि दोनों की जो आयु का योगफल है वो 20 है। अब एक x वर्ष का है तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष का, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 4 वर्ष पहले की आयु दोनों की निकाल लेते हैं हम। 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु निकाल लीजिए पहले। पहले मित्र की आयु, देखिए बच्चों पूर्व में हम घटाते हैं, अगर यदि बाद में बोलता है तो बाद के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ 4 वर्ष पूर्व बोला है तो पहले मित्र की आयु पहले x वर्ष थी और 4 वर्ष पहले होगा वो x माइनस 4 वर्ष का। और दूसरा जो मित्र है, दूसरे मित्र की आयु जो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो उसमें से भी हम 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थी 20 माइनस x वर्ष, तो ये आप इसमें से भी आप 4 वर्ष माइनस कर दीजिए। 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस x, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 16 माइनस x वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न अनुसार दिया है बच्चों कि उनकी आयु का जो गुणनफल था ना 4 साल पहले, वो 48 वर्ष था, यानी कि पहले मित्र की आयु गुणा दूसरे मित्र की आयु, ये बराबर है कितनी, 48 वर्ष के, ठीक है नहीं। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं पहले, जब हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है। x से गुणा करेंगे 16 में तो 16x, x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से करेंगे, ये माइनस का है ना, 16 चौके 64, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 में 4x, x इस 4 की 16 में की, इसके बाद x में की, 48 को आप इधर ले आइए, माइनस 48 बराबर 0 रख दिया हमने, ठीक है। अब x को पहले रखेंगे जो एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ देखिए 4x और 16x, ये हो गया आपके पास 20x, ठीक है। 64 और 48 दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस में ही आएंगे, तो ये हो गया आपके पास 112 बराबर 0। इस एक्स स्क्वायर को हमें प्लस में ही लेना है, तो सभी के साइन चेंज कर दीजिए।
ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, और ये हो गया आपका प्लस का 112 बराबर 0। अब हमें ये दीघा समीकरण आ गया है बच्चों। अब इस समीकरण की हम तुलना, यानी कि हमें विविक्तीकरण निकालना है, जब तो पता चलेगा मूल वास्तविक है या नहीं है। तभी अगर वास्तविक होंगे तो ये स्थिति संभव होगी जो हमसे कहा है, अगर वास्तविक नहीं होंगे तो स्थिति संभव नहीं होगी। तो बच्चों इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करने पर, मानक द्विघात समीकरण से, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है कि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो गया, b बराबर x का गुणांक कितना है -20, और c बराबर कितना आएगा, c बराबर हमारे पास है 112। ठीक है, तो विविक्तीकरण निकाल लेते हैं। तो इसलिए विविक्तीकरण, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो विविक्तीकरण हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास -20 है, इसका वर्ग -4a, और c हो गया 112। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। माइनस का वर्ग हमेशा बच्चों प्लस ही आता है, माइनस इसकी 4 एकम 4, 4 की इसमें गुणा करेंगे तो हो गया 448। तो 400 में से 448 माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे 48, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास विविक्तीकरण का जो मान है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तीकरण छोटा है 0 से, 0 से छोटा है, इसलिए क्या होगा, अतः समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल बच्चों वास्तविक नहीं है, क्योंकि माइनस में आया है हमारा विविक्तीकरण, अतः क्या होगा कि यह स्थिति संभव नहीं है जो हमसे कहा है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है जो हमसे कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का योगफल 20 है, और 4 साल के बाद उनका जो 4 साल पहले उनका जो गुणनफल है वो 48 था। ठीक है ना बच्चों, अगर हमारे मूल वास्तविक होते तो ये स्थिति संभव हो जाती। तो इसलिए इसमें कहा था ना, यदि स्थिति संभव है तो पहले हमें यही चेक करना पड़ता है कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है बच्चों कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर वाले एक पार्क को बनाना संभव है। यदि से बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें फिर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले बच्चों हम इसमें मान लेते हैं कि पार्क की जो लंबाई है उसे x मान लेते हैं। माना पार्क की लंबाई x मीटर, ठीक है नहीं, इसकी लंबाई हम x मीटर मान लेते हैं, और हमें इसका जो परिमाप है बच्चों, परिमाप जो दिया हुआ है वो है 80 मीटर। ठीक है, अब जो परिमाप क्या होता है, 2l + b होता है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना होता है, ये होता है नहीं। तो 2, अब l यानी कि लंबाई हमने x मानी है और चौड़ाई b है हमारी, अभी ऐसे रहने दो, बराबर 80। 2 से आप इसको काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कि x + b बराबर 40, यानी कि b बराबर x को धर ले आएंगे 40 - x। अब b का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई 40 - इसकी x मीटर हो गई। ठीक है नहीं, अब हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है तथा पार्क का क्षेत्रफल वो कितना है, वो है हमारे पास 400 वर्ग मीटर। ठीक है नहीं, अब किसी भी उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है नहीं, तो इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब लंबाई हमने x मानी थी
और चौड़ाई हमारी आई है 40 माइनस एक्स, तो बराबर हो जाएगा 400 के। ठीक है, एक्स से गुणा कर दीजिए, तो 40x, एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले आइए तो -400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को देखिए पहले रख लीजिए, और ये माइनस का है -x स्क्वायर, और ये है आपके पास 40x, और ये -400 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हमेशा आपको प्लस में रखना है, तो हम सभी के साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, और ये भी आपका हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब हमें ये पूछा था क्वेश्चन में, ऐसी स्थिति संभव है या नहीं है। उसके लिए बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसकी तुलना हम मानक द्विघात समीकरण से कर लेते हैं। तो जब हमने इस समीकरण की तुलना बच्चों इस मानक द्विघात समीकरण से की, तो हमारे पास यहाँ होता है कि a बराबर, a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 प्राप्त होता है, और b बराबर जो x का गुणांक है वो कितना है -40, और c बराबर हमारे पास प्राप्त होता है यहाँ पर 400। इसलिए विविक्तिकर यानी कि d बराबर, विविक्तिकर लिख दीजिए या d लिख दीजिए, तो d बराबर होगा b स्क्वायर -4ac। तो b हमारे पास है -40, इसका वर्ग -4a, और c हो गया 400। जब -40 का वर्ग करेंगे तो हमेशा प्लस में ही आएगा, तो यानी कि 1600 हो गया, और 4 चौक 16, ये भी आपका हो गया 1600। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0। अब देखिए बच्चों, जब b स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है, तो समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि b स्क्वायर -4ac बराबर है 0 के। ठीक है, अतः इसलिए इस समीकरण के मूल जो हमारा बनकर आया है के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यानी कि दोनों जो मान है वो बराबर आएंगे। देखिए यहाँ पर ये वास्तविक और समान होंगे। अब हमारे जब मूल वास्तविक होंगे तो हम उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा भी होगा श्रीधराचार्य सूत्र, जो मैंने पहली वीडियो में बताया है, तो उसी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो x बराबर सूत्र होता है, देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ये आप समीकरण को सिंपली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नहीं, जैसे करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा किसी से भी। तो b का मान हमारे पास बच्चों जो समीकरण में आपने अभी देखा वो कितना है -40 है, तो -40 प्लस माइनस यहाँ 0 आ गया विभक्तिकर का मान, तो बटे 2 इंटू a। अब a का मान कितना है, a का मान आपके पास 1 है। ठीक है नहीं, तो यहाँ 1 रख देंगे, ये हो गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा माइनस का ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें अगर हम 0 प्लस करें या माइनस करेंगे तो वो 0 ही होगी, वो मतलब सॉरी 0 को प्लस करें या माइनस करें तो वही संख्या आएगी। तो 40 और नीचे बचा आपका 2। ठीक है नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 2 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 20 मीटर। तो x बच्चों हमने क्या माना था, x हमने जो मानी थी इसमें इसकी लंबाई मानी थी। ठीक है नहीं, तो पारक की जो लंबाई है, पारक की लंबाई वो हो जाएगी x यानी कि 20 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो चौड़ाई हमारी आई थी 40 माइनस एक्स। ठीक है, 40 माइनस एक्स, तो 40 में से x का मान 20 माइनस कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगी हमारे पास कितना 20 मीटर हो जाएगी। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो आपकी 20 मीटर होगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमारी 20 मीटर ही हो गई। यानी कि जो पार्क है ये एक वर्गाकार पार्क है।
तो इसी तरीक़ा से बच्चों आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं और ये सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है 4.3 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।